बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत हसीना आई, लेकिन परवीन बॉबी जैसी ग्लैमर क्वीन कोई ना थी और ना वैसे कोई दोबारा आएगी। ऐसी ग्लैमर क्वीन जिन्होंने अपनी एंट्री से मायानगरी में हलचल मचा दी थी, लेकिन इतने स्टारडम पाने के बावजूद परवीन बॉबी का हश्र ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। महज 50 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गईं। मौत भी इतनी दर्दनाक और दुखदाई मिली कि जब वो मरी तो किसी को कई दिनों तक पता नहीं चला। उनके पास सब था, पैसा, शोहरत, लेकिन फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिल पाया। माता पिता की इकलौती बेटी अपनी मौत के साथ ढेरों सवाल पीछे छोड़ गईं। चलिए आज परवीन बॉबी के बारे में आपको बताते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में जन्मी परवीन बॉबी एक मॉडर्न लड़की थी। जिस समय हीरोइनें सिर्फ साड़ी और सलवार सूट पहनती थीं, उस समय शॉर्ट स्कर्ट पहनकर परवीन ने कहर मचा दिया था। परवीन अपने माता पिता की इकलौती बच्ची थीं और शादी के 14 साल बाद हुई थीं। वहीं से उनकी स्कूलिंग हुई। पढ़ाई के साथ कॉलेज से मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग के दिनों में परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थीं। वहीं पर उन्हें निर्माता निर्देशक BR इशरारा ने देखा और फिल्म का ऑफर किया था। उन्होंने फिल्म चरित्र से करियर की शुरुआत की। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन परवीन का सितारा चमक गया। लेकिन फिल्म मजबूर परवीन बॉबी के करियर की पहली जबरदस्त हिट फिल्म रही और उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का भी मौका मिला। फिल्म दीवार और अमर अकबर एंथोनी में वो उन्हीं के साथ नजर आईं। उनकी वेस्टर्न लुक ने सबको दीवाना बना दिया। कालिया, क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग की और नमक हलाल परवीन बॉबी की फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। प्रोफेशनल लाइफ तो उनकी सुपरहिट रही, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें सिर्फ दुख ही मिले। स्टारडम के बीच परवीन की जिंदगी में 3 मर्द आए, लेकिन उनका हाथ किसी ने नहीं थामा, क्योंकि तीनों ने ही परवीन से शादी नहीं की और वो नाम थे डैनी डोंगजप्पा, कबीर बेदी और महेश भट्ट। बदकिस्मती कहें या दिल की मार, तीनों ही शख्स शादीशुदा थे। उनका पहला अफेयर डैनी डेंजोंगपा से रहा, जो करीब 4 सालों तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उसके बाद उन्हें महेश भट्ट से प्यार हुआ। हालांकि महेश भट्ट भी पहले से शादीशुदा थे और इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि परवीन उस समय एक कामयाब एक्ट्रेस थीं। महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ घर बसाना चाहते थे और कहा जाता है कि लिव इन में भी रहे, लेकिन परवीन की बीमारी ने दोनों के रिश्तों में दूरियां डाल दी थीं। महेश उन्हें लेकर विदेश के हर नामी डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हालात ऐसे आ गए कि लोगों ने परवीन को सिरफिरा, पागल समझना शुरू कर दिया और उनसे दूरी बना ली। देखते ही देखते परवीन महेश भट्ट पर भी शक करने लगीं। आखिरकार ये रिश्ता भी टूट गया। वो मुंबई स्थित पेंट हाउस में अकेले रहने लगीं और वो किसी से भी नहीं मिलती थीं। पैसा और शोहरत तो मिली, लेकिन ये चीजें उन्हें प्यार नहीं दे पाईं। जब तक वो जिंदा रहीं, सच्चे प्यार को तरसती रहीं। परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत मिली। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार पिछले 2 दिनों से जैसे के तैसे पड़े हुए थे, जिसके चलते उनके आसपास रहने वाले लोगों को पता चला कि परवीन बॉबी अपने फ्लैट में मृत पाई गई हैं। वो डायबिटीज और पैर की बीमारी गैंग्रीन से पीड़ित थी, जिसके चलते उनकी किडनी और बाकी अंग खराब होने लगे थे। कहते हैं कि आखिरी के 10 दिन उनकी किसी पड़ोसी से बात नहीं हुई थी। खाना ऑर्डर करके मंगाती थीं और कमरे में बंद रहती थीं। बॉलीवुड की बुलंदियों को छूने वाली परवीन आखिर में एकदम अकेली हो गई थीं। परवीन का अपना कोई परिवार वाला भी नहीं था। यही वजह है कि परवीन ने अपनी वसीयत परिवार वालों को न देकर 80% हिस्सा गरीबों के नाम कर दिया था। हालांकि परवीन के जाने के बाद रिश्तेदारों ने परवीन की संपत्ति को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन परवीन की वसीयत के हिसाब से उनकी जायदाद गरीबों में दान कर दी गई। परवीन जो आखिर तक अकेलेपन से जूझ रही थीं, जिससे भी प्यार किया वो छोड़कर चला गया। पार्टनर की चाह ने परवीन को अकेला और बीमार कर दिया था और इसी गम में वो दुनिया को अलविदा भी कह गई।
खबरें ये भी कहती हैं कि परवीन अपनी मां के साथ रहती थीं और उनसे बहुत अटैच थीं। जब मां का देहांत हुआ तो वो बिल्कुल अकेली रह गईं। उन्हें संभालने वाली मां ही थीं और जब वो चल बसीं तो परवीन की दुनिया ही उजड़ गई। एक खूबसूरत चेहरा असल प्यार और अकेलेपन के अंधेरे में ही खोकर रह गया। आपको परवीन बॉबी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और आपको कौन सी एक्ट्रेस परवीन के मुकाबले की लगी, हमें जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।